याद रखना, इस बार मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है। किसी गलतफहमी मत रहना, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ेगा और वो दिन आएगा जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा होगा कि देश भर में हमारा राजकाज बनेगा। आज आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर मैं दुश्मन की गोली का या किसी अन्य उसका शिकार ना हुआ, हालांकि मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाएंगे। यहाँ के नेताओं को लगता है कि यहाँ का 20% दलित समाज, उनका कोई आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। चीफ मिनिस्टर तो बड़ी बात है। यहाँ का 20% मुस्लिम समाज, उनका कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। चीफ मिनिस्टर दूसरी बात है। हालांकि हमने उत्तर प्रदेश में घोषणा की थी कि हम लोग एक पिछड़े वर्ग से, एक अति पिछड़े वर्ग से, एक मुस्लिम समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। मेरे ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मेरे जितना काम करना वो बहुत कठिन है। मेरी तरह जान को दांव पे लगाना बहुत कठिन है। जिस तरह के हालात हैं, जहां ये नहीं पता कि कहां से गोली आएगी और कौन वैचारिक विरोध में सरफिरा आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर देगा। जहां मुझे पहुंचना है 2 घंटे लगेंगे, वो मुझे 4 घंटे में जान देंगे। मैं उनके प्यार को जानता हूँ। और ये बिहार में भी मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, ये उत्तराखंड में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह मिलता है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलता है, ये झारखंड में मिलता है। इस गलतफहमी में मत रहना कोई कि प्यार करने वाले लोग कम है, लेकिन साधन उनके पास कम है। इस बात को मैं जानता हूँ। उन पे अपनी गाड़ियां नहीं चाहते, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े हैं। अगर मैं एक आवाज लगा दूंगा चिंगाड़ के, सड़कें भर जाएंगी। मैं बिहार में भी जो प्रेम मुझे मिला है, मैं इस बात को जानता हूँ। यूपी में तो हमने इतना मजबूत संगठन बनाया कि जब हम निकलते हैं तो 20-30 लोग अपने अपने साधन लेकर निकलते हैं, तो वो बड़ी चुभती है लोगों को कि चंद्रशेखर काफिले से जा रहे हैं, चंद्रशेखर काफिले से जा रहे हैं। सिर्फ काफिले से क्या, मेरा बस चले तो मैं 2000 गाड़ी का काफिला लेकर निकलूं उत्तर प्रदेश से। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यार, राजनीति बिना साधन के बहुत मुश्किल काम है। और जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूं, आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मेरे जितना काम करना वो बहुत कठिन है। मेरी तरह जान को दांव पे लगाना वो बहुत कठिन है। जिस तरह के हालात हैं, जहां ये नहीं पता कि कहां से गोली आएगी और कौन वैचारिक विरोध में सरफिरा आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर देगा, वहां मैं सिंगल गाड़ी से जाके प्रचार के लिए निकलता हूं अपने 4-5 साथियों के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे चाहने वाले कम है, लेकिन समस्या ये है कि अगर उन चाहने वालों को पता लग जाए कि मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं, तो मुझे जहां मुझे पहुंचना है 2 घंटे लगेंगे, वो मुझे 4 घंटे में जान देंगे। मैं उनके प्यार को जानता हूं। और ये बिहार में भी मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, ये उत्तराखंड में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह मिलता है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलता है, ये झारखंड में मिलता है। इस गलतफहमी में मत रहना कोई कि प्यार करने वाले लोग कम है, लेकिन साधन उनके पास कम है। इस बात को मैं जानता हूँ। उन पे अपनी गाड़ियां नहीं है 4 पहियों की, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े हैं। अगर मैं एक आवाज लगा दूंगा चिंगाड़ के, सड़कें भर जाएंगी। मैं बिहार में भी जो प्रेम मुझे मिला है, मैं इस बात को जानता हूँ। लेकिन यार, बिहार के मेरे साथियों, जहां नहीं पहुंच पाऊं वहां नाराज मत होना, और जहां पहुंच पाऊं वहां थोड़ी सी मदद करा देना कि वहां से दूसरे के यहां पहुंच जाऊं। आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं, आपका अपना हूं, आपके बीच का हूं। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं, और मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद वो करता हूं कि कितने आशीर्वाद है महापुरुषों का मेरे ऊपर। वरना बहुत धूल फांकनी पड़ती है पहचान बनाने के लिए। इस देश की 142 करोड़ की आबादी में अपनी पहचान बनाना, चाहे वो विरोध में और समर्थन में हो, जब आप लोगों के किसी के दिल में रहे दिमाग में, आसान काम नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ थी बिना रिसोर्स के काम करने में, क्योंकि अगर रिसोर्स होते तो मैं 4-5 प्रत्याशियों के यहां जा सकता था। इतने घंटे मैंने सफर में, 3 घंटे एक साइड से, 3 घंटे दूसरा, इतने में मैं 3 सभा कर सकता था। लेकिन करेंगे गाड़ियों से ही,
कोई मजबूत प्रत्याशी होगा उससे कहेंगे कि भाई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कर ले, नहीं होगी तो भी गाड़ियों से करेंगे। लेकिन याद रखना, इस बार मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है। किसी गलतफहमी मत रहना, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ेगा और वो दिन आएगा जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा होगा कि देश भर में हमारा राजकाज बनेगा। जो मुझे सुन रहे हैं वो जहां पर भी, मैं उनसे भी कहूंगा, लड़ाई लंबी है और कठिन है थोड़ी सी, लेकिन लड़नी तो है यार। कुछ करके दिखाओ, काम करो, मेहनत करो। तो आसान लड़ाई नहीं है। जब लोग 50 होते हैं मैं तब भी वही इतनी हिम्मत से बोलता हूँ, जब 5 लाख होते हैं तब भी इतनी हिम्मत से बोलता हूँ, जब 50,000 होते हैं तब भी इतनी हिम्मत से बोलता हूँ, जब 5,000 होते हैं तब भी इतनी हिम्मत से बोलता हूँ। व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता। अब उनमें सिपाही कितने हैं, पहरेदार कितने हैं काम करने वाले, इस बात से फर्क पड़ता है। तो मैं बिहार आ गया हूँ। कल हमारी एक सभा है, परसों फिर हमारी सभा है, फिर मुझे एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा। इसी बीच में मैं बनते जी जो कुशीनगर वाले हैं जिनका परिनिर्वाण हो गया है, उनको देखने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए जाऊंगा, आदरांजलि अर्पित करने के लिए। इसी बीच से निकल के और फिर लगातार मैं बिहार में 9-10 तारीख तक प्रचार से रहूंगा। आप सबसे अपील है, डट जाओ, काम करो। और स्पेशली यहां बिहार में रिप्रेजेंटेशन इस बार बनाना है। यहां के नेताओं को लगता है कि यहां का 20% दलित समाज, उनका कोई आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। चीफ मिनिस्टर तो बड़ी बात है। यहाँ का 20% मुस्लिम समाज, उनका कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। चीफ मिनिस्टर दूसरी बात है। हालांकि हमने उत्तर प्रदेश में घोषणा की थी कि हम लोग एक पिछड़े वर्ग से, एक अति पिछड़े वर्ग से, एक मुस्लिम समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम इस काम को करेंगे। और मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मैं दुश्मन की गोली का या किसी अन्य उसका शिकार ना हुआ, हालांकि मैं भी मरने वाला नहीं हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाएंगे, जिसके बारे में अभी लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका चंद्रशेखर आजाद करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में, और अब करने आए हैं बिहार में। और मैं जानता हूं वो जो मोटरसाइकिल पे मेरे जैसे लोग निकलते हैं, मुझसे प्यार जो करते हैं, झंडा उठा के बीमार में आजाद समाज पार्टी का, उनके मुकाबले की हिम्मत सारे किसी भी दल के कार्यकर्ताओं में नहीं। लेकिन मन में संकल्प तो कर लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश को तो यहां के बाद बताना है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का सूखा जो 2012 से लगा हुआ है, 15 साल बाद, राम जी का वनवास भी 14 साल का था, जो 15 साल बाद 15 साल का सूखा है, उसका अंत 2027 में करना है। ये पीड़ा थी आपको बताई, बिना साधनों के कितनी परेशानी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि साधन नहीं तो हम लोग रुक जाएंगे, रुकने वाले हम हैं नहीं, और डरते हम किसी से है नहीं। ना बुरा कहते हैं, ना बुरा करते हैं। जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, और जब तक जीवन रहेगा लड़ते रहेंगे। इस लाइव के माध्यम से अब मैं कोशिश करूंगा इसी फेसबुक पेज के जरिए लाइव आके अपनी बात रख दिया करूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी संख्या फेसबुक पे है, और फेसबुक से बहुत सारा प्रचार काम होता है। टीवी मीडिया कहां दिखाता है आप जानते हो। आरोप तो दिखाता है, लेकिन साजिश पे जब प्रहार होता है तब नहीं दिखाता। मीडिया को आप जानते हो, मीडिया कैसा है। मीडिया तो वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं, या जो मीडिया को दिखा के फायदा होता है। मीडिया वही दिखाता है। आपके हमारे हिसाब से मीडिया क्यों काम करे? क्योंकि मीडिया के लिए तो पैसे लगते हैं। आप और हम पैसे वाले होते तो यहाँ का दिक्कत थोड़े होती। यूपी में तो हमने इतना मजबूत संगठन बनाया कि जब हम निकलते हैं तो 20-30 लोग अपने अपने साधन लेकर निकलते हैं, तो वो बड़ी चुभती है लोगों को कि चंद्रशेखर काफिले से जा रहे हैं, चंद्रशेखर काफिले से जा रहे हैं। सिर्फ काफिले से क्या, मेरा बस चले तो मैं 2000 गाड़ी का काफिला लेकर निकलूं उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कत है? हमारे लोगों पे
मैं तो चाहता हूँ हमारे लिए हर आदमी पे घर घर 4 पहियों गाड़ी हो, उनके पास रोजगार हो, उनके पास जमीन हो, उनके पास नौकरी हो, उनके पास ठेकेदारी में उनको अवसर मिले, वो पैसे वाले हो। मैं तो चाहता हूँ और हर आदमी गाड़ी वाला हो, 4 पहियों गाड़ी वाला हो, बढ़िया साधन के घर अच्छे हों, उनके पास खाने पीने की सुविधाएं अच्छी हों, उनके पास और तमाम तरह के साधन हो, और वो हर आदमी मेरे लिए गाड़ी निकाले घर से बाहर कि चलिए आज भाई कहीं जा रहे हैं तो हम सब लोग चलेंगे उनका सहयोग करने के लिए। मैं तो इस बात से घबराने वाला नहीं हूँ। साधन बनेंगे तो मैं हेलीकॉप्टर से भी घूमूंगा अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, उससे भी बड़ा कोई साधन होंगे और हमारे लोग व्यवस्था करके देंगे तो उससे भी घूमूंगा, और मेरे लोग कहेंगे कि पैदल साइकिल पे घूम लो तो उससे भी घूमूंगा। मैं तो अपने लोगों के साथ हूँ। आज मुझे कोई फ्लाइट में मिला था, उसने कहा कि साहब मैं 2 चीजों को करता हूँ, एक ईगो मत रखो, हार मान जाओ, और दूसरा एक हार मान जाओ, एक चुप मार जाओ, यानी कि चुप हो जाओ। कोई कुछ कह रहा है कहने दो, लड़ो मत। जीवन एक बार मिला यार, और हमें मिला है तो हम करके दिखाएंगे। इस बार चंद्रशेखर आजाद दुश्मन की साजिशों का शिकार नहीं होगा, किसी धोखे का शिकार नहीं होगा। जिस तरह पिछले वो आजादी की लड़ाई वाले हो गए थे ना, कि उनके अपने साथियों ने दुश्मन को साजिश का शिकार उनको बनवा दिया। इस बार चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम था और अर्जक संघ के हमारे जो महामानव है, उनके महापुरुष है, उनके सपनों को पूरा करे बगैर जाएगा नहीं कहीं। ये वही धरती है जहां बिहार के लेनिन को सरेआम गोली लगी थी। बिहार एक क्रांति धरा है और एक क्रांतिकारी क्रांति धरा पे है। आपका स्वागत, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। पीड़ा इसलिए बतानी थी कि आपके चाहने वाले बड़े आरोप बहुत लगाते हैं, ये है ये है ये है ये है। अब क्या करें, आरोपों की परवाह करेंगे तो काम कौन करेगा। जितना जल सकते हो भैया जलो। आजाद समाज पार्टी अपना काम करेगी। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। कोशिश करेंगे जिन प्रत्याशियों के फेवर में आए हैं प्रचार करने, उनके लिए प्रचार करेंगे। आप ये जानिए, संविधान ने आपको रोटी, कपड़ा, मकान सारे अधिकार दिए हैं, नौकरी, रोजगार, समता का अवसर, तमाम घूमने फिरने जाने आने का, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार दिया है वोट का अधिकार। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपका अधिकार है। इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। बाकी सब चीजों की सरकार का महत्व, लेकिन वोट देने में किसी का महत्व नहीं। आपकी वोट अपनी वोट है, इसको बहुत सोच समझ के दें। और जहां आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी है उसको तो ये समझ के वोट दें कि वोट हम मनुवाद की छाती पर कील ठोकने के लिए और आजाद समाज पार्टी यानी कि महापुरुषों की विचारधारा के दल को शक्ति देने के लिए कर रहे हैं। हमारी वोट हमारा संरक्षण करेगी, क्योंकि जब चुनाव के बाद 5 साल आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा, तब आप देखोगे कि चंद्रशेखर भाई कहां से आएगा। तो इस बार चंद्रशेखर आजाद को कम से कम इतना प्रतित्व दो कि वो यहां उसकी आपकी समस्याओं पे उसकी पार्टी चुना हुआ नेता यहां छन्नाटेदार अपनी बात रख सके और सदन में बैठे कुर्सी बैठे लोगों को बता सके कि आजाद समाज पार्टी की बात रखने वाला, गरीबों कमजोरों की बात रखने वाला यहां आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।